चुनाव आता है तो चुनाव के कई एंगल होते हैं और चुनाव में बहुत बार कुछ शो स्टॉपर होते हैं। आप सोचेंगे कि इस बार के शो स्टॉपर कौन है। पहला नाम शायद आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बताएं या फिर राहुल गांधी का बताएं, लेकिन हमारे लिए सोशल मीडिया सेंसेशन में शो स्टॉपर कोई और है। नाम रविंद्र सिंह भाटी। क्या आपने ये नाम इससे पहले सुना था? किस पार्टी से आते हैं? अपनी चुनावी लड़ाई में क्या क्या मुद्दे रविंद्र सिंह भाटी ने उठाए हैं? क्यों सोशल मीडिया सेंसेशन बन गए हैं? किस राज्य से आते हैं? किस राज्य में चुनावी ताल ठोकी है? मेरी कोलीग रचना रविंद्र सिंह भाटी पर बहुत रिसर्च कर चुकी हैं। रचना, ये रविंद्र सिंह भाटी के बारे में थोड़ा आप बताएं। रविंद्र सिंह भाटी एक तो किस राज्य, A to Z मैं जानना चाहूँगा आपसे। किस राज्य से आते हैं? चुनावी मुद्दे क्या हैं? सोशल मीडिया सेंसेशन क्यों बने हैं? इस चुनाव के शो स्टॉपर क्यों बन गए हैं? देखिए, राजस्थान में जहाँ गुर्जर खास अपना दबदबा रखते हैं, तो गुर्जर समाज से ही आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं रविंद्र सिंह भाटी। और अगर आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो रविंद्र सिंह भाटी को लेकर बहुत से हैशटैग्स हैं जो कि आपको ट्रेंडिंग में दिख जाएंगे। मुझे भी ऐसे ही ट्रेंडिंग में नजर आया तो मुझे लगा रविंद्र सिंह भाटी आखिर है कौन। फिर मैंने उनके वीडियोज़ और उनकी खबरों को देखा तो जाना कि इतनी कम एज में, 25 से 26 की एज में, अगर आप इतना बड़ा जनाधार रखते हैं जो कि बड़े बड़े नेता नहीं रख पाते, तो ये बड़ा इंप्रेसिव था। लोग ये भी दावा कर रहे हैं, जो उनके समर्थक हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि इतना तो बड़े बड़े जो स्टार प्रचारक हैं, जो फिल्म स्टार्स हैं, कंगना रनौत चूंकि बहुत ज्यादा चुनाव प्रचार कर रही हैं, इतनी भीड़ तो वहां इकट्ठा नहीं हो रही जितना कि रविंद्र सिंह भाटी के चुनावी रैलियों में इकट्ठा होती है। ओबीसी समाज को इकट्ठा करना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहता है। ऐसे में ओबीसी समाज को साथ कर लिया है, गुर्जर समाज को साथ कर लिया है, बिश्नोई समाज के लोग कह रहे हैं कि हम रविंद्र सिंह भाटी के साथ हैं। रविंद्र सिंह भाटी की खासियत यह है कि वो लोगों के बीच में जाते हैं। लोगों के बीच में जाना, कनेक्ट बनाना, ये एक नेता की अच्छी क्वालिटी होती है। और अब हैशटैग रविंद्र सिंह भाटी के साथ दिल्ली जाएगा रविंद्र सिंह भाटी, बहुत ज्यादा बाड़मेर का यूथ आइकन दिल्ली में इतनी धमक दिखा रहा है। ऐसा क्या है रविंद्र सिंह भाटी की पर्सनालिटी में? देखिए, जैसे मैंने कहा कि एक अच्छे राजनेता के जो जो गुण होते हैं वो रविंद्र सिंह भाटी में नज़र आते हैं। लोगों के बीच, क्योंकि वोट मांगने के लिए हर कोई नेता लोगों के बीच में पहुंच जाता है, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी ओवरऑल ऐसे भी लोगों के बीच में जाते रहे, उनके मुद्दों को सुनते रहे, उनके लिए आवाज़ उठाते रहे, उनके लिए स्टैंड लेते रहे, उनके लिए खड़े रहे। इसीलिए रविंद्र सिंह भाटी गुर्जर समाज का न सिर्फ वोट बैंक अपनी तरफ खींच रहे हैं, बल्कि ओबीसी को भी अपने साथ लेते हुए चलते हैं। और वो जो कॉन्फिडेंस है उनका, वो नज़र आता है। जो पहनावा है वो लोगों को आकर्षित करता है। जो उनकी छवि लोगों के बीच में है, साफ सुथरे नेता की है। सबसे बड़ी बात, यूथ आइकॉन की तरह लोग उन्हें देखते हैं। युवा भी हैं, भरोसेमंद भी हैं और लोगों से कनेक्ट बनाने का गुण भी रखते हैं। इसीलिए क्या हाल के दिनों में, हाल के सालों में, हाल के दशक में राजस्थान में कहते हैं कि गुर्जर राजनीति के बिना राजस्थान की राजनीति पूरी नहीं होती? क्या हाल के दिनों में किरोड़ी सिंह बैसला के नाम के आगे या पीछे हमेशा एक वैक्यूम रहा? ये वैक्यूम भी रविंद्र सिंह भाटी फिल करते हुए नजर आते हैं। सही कह रहे हैं आप, रविंद्र सिंह भाटी वो वैक्यूम भी फिल कर रहे हैं और गुर्जर समाज को अपने साथ लेते हुए भी चल रहे हैं। हम सब सुन रहे हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी भी मंच से कहते हैं, बीजेपी के टॉप लीडर्स भी कह रहे हैं कि अब की बार एनडीए 400 पार कर रहा है और बीजेपी 370 पार कर रही है। लेकिन यहाँ रविंद्र सिंह भाटी जिस तरीके का दबदबा या फिर ये कहिए जो जनाधार, जो संख्या उनके साथ में चलती हुई नजर आती है, वो अच्छे अच्छे नेताओं के साथ चलती हुई नजर नहीं आती। और इसीलिए माना यह जा रहा है कि बाड़मेर में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं बीजेपी कैंडिडेट के लिए, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी न सिर्फ निर्दलीय नेता हैं, बल्कि वो सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि वो किसी पार्टी के साथ नहीं जाने वाले, वो इंडिविजुअल हैं, इंडिविजुअल रहेंगे। संदीप, ऐसा क्या है रविंद्र सिंह भाटी में कि लोकसभा चुनाव से पहले ये नाम ही नहीं था और जैसे ही लोकसभा चुनाव शुरू हुए एकाएक सोशल मीडिया सेंसेशन, बाड़मेर में इतनी लोकप्रियता, और आज की तारीख में वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस, उन्हें बहुत बड़ा चैलेंज मान रहा है। देखिए, रविंद्र सिंह भाटी भले ही नए हो, मतलब चेहरा नया हो, लेकिन उनके चेहरे से ज़्यादा उनमें टैलेंट कुछ ऐसा छिपा हुआ है जिसका मुरीद हमें लग रहा है कि राजस्थान तो पहले हो ही चुका था। अब धीरे धीरे वो बाड़मेर की जनता भी शायद उन्हें वोट देगी ही, जैसा लग रहा है। अभी आगे क्या होगा पता नहीं। वो अब दिल्ली भी आ गए, मतलब दिल्ली की मीडिया और दूसरे जगहों पर भी छाए हुए हैं। उन्हें पता है कि कहाँ क्लिक करना है, नब्ज़ कौन सी दबानी है, कौन सी बात बोलनी है। जैसे कि पत्रकार में आप मुझ पर कभी कभी बोलते हो, उस मैं जैसे आपको पता है कि बतौर पत्रकार कौन सी नब्ज़ सामने वाले की नेता की दबानी है जो वो जवाब देगा।
सीमा को क्या कहनी है कि वो सीधे आपको सही जवाब देते हैं, उसी तरह उन्हें भी पता है कि क्या कहना है जिससे मीडिया का जो है मीडिया उनकी ओर खींचेगी। अभी रिसेंटली मैं बता रहा हूँ कि 2 घंटे 4 घंटे पहले की खबर है कि उन्होंने कंगना पे भी एक बार कंगना के बारे में भी कहा। उन्हें पता है कि उन्होंने कहा है कि कंगना घूमर कहीं और जाके करे, घूमर राजस्थान में होता है, कंगना कि तो उससे रिलेट करते हुए उसने कंगना पे वार किया। उनको पता है कि वो कंगना पे वार करेंगे, कंगना अपने बयानों के लिए सुर्खियों में रहती है, कंगना भी उन पे प्रहार करेगी तो वो एक बार फिर से सुर्खियों में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनकी जो वाक्य पटुता है, मुझे लगता है कि उसी के सहारे वो इतनी सुर्खियों में आ गए। रविंद्र सिंह भाटी की पर्सनालिटी के बारे में दानिश भी कुछ बताना चाहते हैं। दानिश, बाड़मेर से लेकर दिल्ली, सोशल मीडिया सेंसेशन, यूथ आइकन, पॉलिटिकल शो स्टॉपर, राजस्थान की राजनीति में रहते हुए वहाँ से आवाज़ ये उठने लगे कि दिल्ली की राजनीति में रविंद्र सिंह भाटी जैसों को होना चाहिए। कहाँ पर युवाओं की नब्ज असल में पकड़ी है रविंद्र सिंह भाटी ने? कौन से मुद्दे उठाते हैं? क्या बिजली, सड़क, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान की बात करते हैं? आज की तारीख में धर्म और जाति के अलावा पॉलिटिक्स कुछ भी नहीं हो रही है। एक ऐसे वक्त में जबकि देश की पॉलिटिक्स आकर के अटक गई है मंगलसूत्र पर, आकर के अटक गई है सोने पर, आकर के अटक गई है विरासत टैक्स पर, आकर के अटक गई है हिंदू मुसलमान पर, तो रविंद्र सिंह भाटी क्या कहते हैं? रविंद्र सिंह भाटी का जो एक नज़रिया है वो इस आज के वक्त में देखिए जिस तरीके से चुनाव प्रचार हो रहे हैं, मोदी के एक बड़ा चेहरा, राहुल गांधी एक बड़ा चेहरा के बीच जिस तरीके से रविंद्र भाटी एक नाम उभर के सामने आया है, वाकई ये एक अलग तरह की सुर्खियाँ बना रहा है। क्योंकि वो ज़मीनी स्तर पर उन्होंने चुनाव को लड़ा है, छात्र संघ से उन्होंने अपने चुनाव का आगाज़ किया है, उसके बाद विधायक बने हैं, अब वो संसद में अपनी धमक दिखाने के लिए तैयार हैं। और उनका जो मुद्दा है, वो जो इशू है, वो बेरोज़गारी है, सड़क है, पानी है, बिजली है, चिकित्सा है, शिक्षा है, इन मुद्दों को लेकर और जनता के बीच में वो जिस तरीके से आम जनता बन जाते हैं, खुद अगर कोई उनसे मिलने आता है बिल्कुल साधारण वेशभूषा में मिलते हैं और साधारण तरीके से मिलते हैं, ना कोई प्रोटोकॉल है ना कोई कुछ है, इससे जनता में एक अलग सा मैसेज जाता है, संदेश जाता है। जनता उनसे इस वक्त काफ़ी प्रभावित है। इसी वजह से रविंद्र सिंह भाटी लगातार अपने कैलाश चौधरी को ज़बरदस्त टक्कर दे रहे हैं, जो कि केंद्रीय मंत्री होते हुए भी उनको टक्कर देना एक मामूली बात नहीं है। और अंदर खाने से अब ये भी खबर आने लगी है कि उनको भाजपा वाले और कांग्रेस वाले भी मान रहे हैं कि ये उनकी लहर चल रही है और वो लहर को किस तरीके से वो तब्दील करेंगे जीत में, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी ने जिस तरीके से अपने मुद्दे को, अपने इश्यूज़ को लोगों के बीच जन जन तक पहुँचाया है, डोर टू डोर पहुँचाया है, वाकई काबिल तारीफ़ है। और जब सोचिए कि एक ना उनके पास कोई बहुत बड़ी पार्टी है, ना कार्यकर्ता है, ना, लेकिन उनके कार्यकर्ता वो जैसा कि वो खुद कहते हैं कि कई बार इंटरव्यू में कहते हुए सुना गया कि वो कहते हैं कि इस बार का चुनाव मैं खुद नहीं, जबकि जब भी मैं लड़ता हूं, छात्र संघ के दौरान जब मैं चुनाव लड़ा तो छात्र मेरे लिए चुनाव लड़ते थे, विधायक में जब लड़ा तो जनता लड़ती थी, अब मैं जब सांसद के लिए चुनाव लड़ रहा हूं तो ये भी जनता ही लड़ रही है। और सबसे खास बात है उन्होंने जिस पे फोकस किया है कि महिला मेरे लिए इस बार चुनाव प्रचार कर रही हैं। 17 अप्रैल की जो रैली थी उसमें सबसे ज़्यादा लड़कियाँ, महिलाएँ ही उसमें शामिल थी। जिस तरीके से उन पर फूलों की, पंखुड़ियों की बारिश हुई थी, वो वाकई विरोधी पार्टियों के लिए एक चिंता का सबब है। इलेक्शन से जुड़ी हुई जितनी इंटरेस्टिंग खबरें होंगी, असल में रविंद्र सिंह भाटी का नाम हमने इसलिए लिया क्योंकि कहते हैं ना, कई इलेक्शन में कुछ लोग कुछ अलग हट करके करने की कोशिश करते हैं या अलग हट करके दिखने की कोशिश करते हैं। और यही एक वजह है कि मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ पॉजिटिवली, नेगेटिवली या मीडियोकर लैंग्वेज में भी बहुत बार एक मनोदशा को हिट करने की कोशिश करते हैं। जितने भी इलेक्शन की इंटरेस्टिंग खबरें होंगी आपको इसी प्लेटफॉर्म पर लेकर हम आएंगे। नमस्ते।